पुरानी दिल्ली का खाना पीना है ना, वो पूरे बढ़ने में कहीं नहीं मिलेगा आपको, चांदनी चौक ही आना पड़ेगा। ये देखिए जी, ये है। अरे वाह। ये है जी गुड़, ऐसा गुड़ का। ये है जी। ये तो बादाम है। हाँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली का दिल कहे जाने वाली पुरानी दिल्ली में, और दिल्ली में सर्दी ने दस्तक दे दी है, और सर्दी की दस्तक के साथ ही बाज़ार जो गुलजार हो गए हैं जी सर्दी के जायके के भी। और मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ यहाँ के कुछ ऐसे मकामी जायकों से जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों में मिलेंगे और पुरानी दिल्ली में ही मिलेंगे। मसलन मक्खन के तरबूज और मक्खन के समोसे, और मैं दिखाने जा रहा हूँ जी आपको इनकी मेकिंग, वो भी होलसेल में। साथ ही आपको दिखाएंगे जी दौलत की चाट और गाजर का गुड़। लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत एक अदद चाय से, और ये आम चाय नहीं है। आइए दिखाते हैं जी आपको और जायज़े लेते हैं पुरानी दिल्ली के जायकों के। हाँ जी, हेलो, हाउ आर यू? हाँ, यू विल बी ऑन यूट्यूब। क्या नाम है आपका? नुमान। और आपका? मसूद। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाय बोल दो सबको। कौन से स्कूल में बेटा? चलो बाय बाय। ब्लॉग बना रहे हैं। ओके। एक अच्छी चाय की चाह मुझे खींच लाई थी आज की मेरी पहली मंजिल पर, जो थी कैलाश चंद चाय वाला। पूरे चांदनी चौक में ये एक वाहिद चाय की दुकान है जो एक खास तरह की चाय बनाते हैं जिसे कहा जाता है गोल्डन चाय, और उसका रुतबा स्पेशल चाय से भी ऊपर है। मिलता तो यहाँ सभी कुछ है, जैसे कचौड़ी वगैरह है, रबड़ी है, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन मैं पीने आया मुझे यहाँ पे स्पेशल गोल्डन चाय है। ठीक है ना, आप बनाएंगे? गुड। गोल्डन चाय बनाने में कड़ा हुआ ताज़ा दूध इस्तेमाल किया जाता है, जो सुबह से लेकर शाम तक यूं ही तांबे के पतीले में गर्म होता रहता है। ये दूध करता रहता है इसका है। गोल्डन चाय क्यों बोलते हैं इसको? गोल्डन कलर हो जाता है, स्पेशल। अमूमन आप देखते हैं कि चाय पत्ती डालते ही पानी का रंग सांवलेपन में आ जाता है, लेकिन जैन साहब के यहाँ ये गोल्डन कलर आता है इस खास तरह की चाय पत्ती से। ये है गोल्डन चाय की स्पेशल चाय पत्तियाँ। हाँ, पत्ती अलग कर जाना। हाँ, इस पत्ती से हाँ, ये 10 बार भी उबालो कोई काले नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे गोल्डन कलर हो जाएगा चाय में। अच्छा। हाँ जी, इसको उबालते रहो, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, ठीक है। इसको चाय पे पत्ते डाल, ये खास बनाया जाता है। ये इसका तो कोई मेडिसिन नहीं होता ना कुछ होता। ये जितना डालते जाओ उसके अंदर कोई दिन कलर कोई फेड नहीं होगा ना कुछ होंगे। ठीक है ना, इसके अंदर ये स्पेशल ही होता है। जो चाय के पत्ते की चमड़ा के पॉलिश होती है, इसमें पॉलिश नहीं होता, बिना पॉलिश की। ये राइस कंपनी को होते हैं, RCM कंपनी के आता है चाय की। RCM कंपनी। हाँ जी, हाँ जी। इसको मसाला डालो। ये मसाला है? हाँ जी, स्पेशल मसाला अपना खुद ही मतलब होता है। अच्छा। इसको तो इलायची, दालचीनी, लौंग, तेज पत्ता, गोल मिर्च, उसके बाद लौंग भी डाला जाएगा, शॉर्ट भी डाला जाएगा। इसके अंदर 20-25 आइटम डाल के उसको बनाया जाता है। इसके बाद इसको जब हम चाय बनाएंगे उसके अंदर आपको कुल्हड़ में देंगे उसको। कुल्हड़ में चाय तो काफी बार पी है, लेकिन आज तक कुल्हड़ को गर्म पानी से साफ और धोते हुए कभी नहीं देखा, और यहाँ छोटी छोटी चीजों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। नहीं, ऐसे नहीं पिया जाता। इसके अंदर कोई आजकल भट्टी से, गैस से बनाया जाता है इसका अंदर। ठीक है ना, अभी बादाम देता आपको, बिल्कुल कलर बढ़िया आएगा, बिल्कुल गोल्डन कलर आएगा। इसके बाद बारी आती है चाय को शाही बनाने की। इसमें बादाम और केसर डाला जाएगा इसके अंदर। ये कटा हुआ बादाम होता है इसके स्पेशल। ठीक है ना, ये थोड़ा बादाम इसमें डाला जाएगा पहले। ठीक है ना, उसको चाय डाला जाएगा, उसको गोल्डन चाय उसके अंदर हो जाएगा। देखो कलर जितना बोलेंगे ना इसके अंदर, चाय में कोई भी कलर नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे के ऐसे गोल्डन कलर। बिल्कुल इसके चाय की खुशबू अलग होगा, उसको नुकसान नहीं देगा ना कुछ होगा। लेकिन इसको छानो, मसाला डाल दिया। गरम चाय की भाप, सुनहरी रंगत और इसकी ताजगी बयां करती इसकी झाग,
और इसके ऊपर आना था अभी शाही केसर। हेलो, और दोबारा पत्ती डालने की जरूरत नहीं है। ये ओरिजिनल केसर है, ठीक है ना। ये डाल दिया हमने ओरिजिनल केसर इसके ऊपर। इसके फ्लेवर अलग से आएंगे। ये आपको बादाम डाल दिया आपको। ये चाय पीने के साथ ही इसके स्वाद आएंगे, हल्का हल्का मीठी भी स्वाद आएंगे इसमें। ये तैयार होगी जी हमारी गोल्डन चाय। गोल्डन चाय। शुक्रिया जी, शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिप लेके देखते हैं जी गोल्डन चाय, सुबह सुबह का टाइम। ओहो, पहली सिप लेते ही चंक्स ऑफ आलमंड्स जो बादाम इन्होंने डाले हुए हैं और एक कड़क सी किक है, बड़ी मज़ेदार। मुझे लगा स्पेशल होगा तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्गनेस में जाकर थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार। बादाम के इसमें चंक्स आ रहे हैं, केसर है इसके अंदर और मसाले जो सारी की सारी गेम ले गए हैं उड़ा के। आहा हा हा, इंतहाई मज़ेदार चाय। चाय के अलावा विकास जी यहाँ भले का भी काम करते हैं। इनके पास जॉन्डिस यानी पीलिया के पेशेंट काफ़ी आते हैं। जी विकास जी एक भले का भी काम करते हैं, मैंने देखा है यहाँ पे। ये पीलिया की दवाई का कुछ बताएंगे इसके बारे में? इसके अंदर फ्री मिलता है, शनिवार और मंगलवार हमें नियम होता है इसके अंदर। सुबह 8 से 12 बजे तक मिलता है इसके अंदर। पेशेंट को आना जरूरी है। उसका आने के बाद उसको चाय बिस्कुट कुछ खिला के लेकर आना पड़ेगा। हम खुद पेशेंट को देखेंगे, खुद हम दवाई देंगे, हम हाथ खिलाएंगे। उसको बताए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लगते इसका। हाँ जी, कोई भी डॉक्टरी दवाई नहीं चलेंगे इसके, सारी डॉक्टरी दवाई बंद करना पड़ेगा। हाँ जी, डॉक्टर बोलते चाय पिलाने के लिए मना करते हैं, हम चाय पिलाते जरूर। हाँ जी, नॉन वेज चावल बिल्कुल बंद रहेगा। तोरी, टिंडा, घिया, छिलका वाली मूंग की दाल, रोटी, ये चलेगा। स्टोर वाला कोई भी चीज़ नहीं चलेगा आपका। नेचुरल चीज़ चाहिए, मतलब जो दवाई खाएगी नेचुरल चीज़ हिसाब से ही चलेगा। ये हमें से कम से 100 साल की पुरानी दुकान है। आज की 50 साल हो गए दवाई बढ़ती है हमारे। अच्छा विकास जी, इसमें सक्सेस रेट कितना है? लाइक आप दवाई देते हैं तो छोटी रहती है? बिल्कुल 100% ठीक हो गए वो। और डॉक्टर भी आता है, डॉक्टर के पेशेंट भी होंगे, वो भी खुद ही भी आता है हमारे पे। डॉक्टर रेफर करते बोलिए वहाँ से। डॉक्टर भी रेफर करते हैं? हाँ, रेफर करते बोले वहाँ पे जाओ, वहाँ से करके लेकर। खाने वाली है या पीने वाली? नहीं, खाने वाले इसी में। और भी हरे पत्ते, वो इस टाइप के हरे पत्ते होंगे हमारे पास। इस टाइप के ऐसे ही काट के हम उसी दिन बनाते, उसी दिन में खिलाते। शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, चाय पीने के बाद अगर आप चाहें ना, ये मसाला अगर आप खरीदना चाहें तो ये भी देते हैं। कितने का है विकास जी? ये 150 का। ये 150 का है। और वेट कितना है इसमें? इसका ग्राम के हिसाब से नहीं था हमारे इसके अंदर। अच्छा, ये इसके पैकिंग के हिसाब से है। 150 रुपये का ये देते हैं। 800? अच्छा, ये 800 कप चाय बना सकते हैं आप इसमें। बहुत बेहतर, वेरी गुड। चलिए, शुक्रिया विकास जी। हैं, चलिए, थैंक यू। मेरी दूसरी मंजिल थी 2 ऐसे जायके जो यहाँ मालीवाड़ा इलाके में मिलते हैं, मक्खन के तरबूज और समोसे। लेकिन ये बनते कहाँ हैं और कौन इसे बनाता है, इसके लिए मैं जा रहा था छत्ता मदन गोपाल की अंदर दराज गलियों में। और मेरी वहां पर मंजिल थी गली माता वाली मंदिर में बनी ये मुआ की हवेली। भाई, पुरानी दिल्ली के कुछ जायके और कुछ इमारतें सिर्फ आपको पुरानी दिल्ली में ही मिलेंगी। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ चांदनी चौक में, और चांदनी चौक में है ये माता वाली गली। और ये हवेली जो आप पीछे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बुआ वाली हवेली या बुआ की हवेली। ये हवेलियाँ आपको और कहीं नज़र नहीं आएंगी। और मैं इस हवेली में हूँ मक्खन के समोसे और तरबूज देखने के लिए। ओमकार जी यहाँ बनाते हैं, यहाँ चल के देखते हैं ज़रा क्या नज़ारे हैं। और जी ओमकार जी, नमस्कार सर। कैसे हैं आप? हैं, बढ़िया बढ़िया। ओके। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। तैयारी फुल है? हाँ जी, समोसे बनने जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है जी मक्खन के समोसे। जी जी जी, ये मक्खन के समोसे हैं सर। ओह, साइज इनका छोटा होता है थोड़ा सा, है ना? ऐसे ही छोटा ही चलता है सर। छोटा चलता है ये। ओके ओके भाई, ये हैं ओमकार जी और ये एक्सपर्ट हैं यहाँ पे मक्खन के समोसे और मक्खन के तरबूज बनाने में, जो कि मेरे ख्याल से सिर्फ चांदनी चौक की ही सौगात है जो यहीं मिलती है। आइए इनसे जानते हैं ये बनती कैसे है एग्जैक्टली और इसमें डलता क्या क्या है।
जी ओमकार जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। सर ये हमारे पास मक्खन के समोसे, मक्खन के तरबूज बना रहे जी सर आपके आगे। ठीक है। ये मक्खन होता है वाइट वाला जी, जो छाछ में से निकालते हैं, किशन जी ने खाया हुआ है, ठीक है। वो मक्खन है जी ये। और सर इसके अंदर बना रहे हैं आपके आगे, पतरा बेल रहे हैं ये। अच्छा, ये फ्रेश मक्खन है बिल्कुल। जी जी जी, चेक करके देखो आप थोड़ा सा, ना ना बिल्कुल ठीक है, आपने बोल दिया। इसमें कोई मिलावट नहीं है जी, ठीक है। ओरिजिनल है। इसका पतरा बनाकर बेलने से पहले सबसे बुनियादी काम होता है मक्खन की तासीर में से खट्टेपन और कड़वेपन को हटाना। और इसके लिए पहले मक्खन को बर्फ की सिल्ली पर अच्छी तरह से मथा जाता है। ये मक्खन टाइट होता है मतलब है? ये बहुत ही ऐसा है, इसको मिसलना पड़ता है। अच्छा। जो भी इसके अंदर खटासपन है ना हल्का सा, वो निकालना पड़ता, नहीं खाओगे तो कहो यार खट्टा है, कैसा क्या बनाया। इसीलिए इसको जितना मसोगे ना तो उसको ना तैयार करना पड़ता है। तो ये बेसिकली हम इसकी खटास निकाल रहे हैं। जी 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 जी, तो इसके अंदर छाछ होती है, ठीक है। जो छाछ पीते हो आप, हाँ। वो इसके अंदर निकाला हुआ जाता है ना, वो छाछ को निकालना पड़ता है। इसके बाद इस पतरे को समोसे का आकार दे दिया जाता है और उसमें फिर भरते हैं ड्राई फ्रूट्स और ढेर सारा मावा। और इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट मावा भरा हुआ है, ये ड्राई फ्रूट होता है इसके अंदर, केसर वीसर लगी हुई है, मावा है। ठीक है ठीक है ठीक है, मावा और पूरा ड्राई फ्रूट। जी 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 जी, ये अब डाल दिए बर्फ के अंदर, ये आप इधर बर्फ में पड़े हुए जी। तो इसको बर्फ में रखना बड़ा जरूरी हाँ है। जी हाँ जरा जी, सी ये गर्मी तो हुई। जैसे इसके अंदर अभी तो ये तैयारी हो रही है, ठीक है। इसके बाद में पानी में निकाल के जैसे कुल्फी जमाते ना, वैसे इसके अंदर टाइट रहेगा, कोई टेस्ट मिलेगा आपको। जी जी, सारे सर जैनी बनिया जोगरी हर बंदा नहीं खाता है, खाने वाले ना वो, उनको पता है। मक्खन के समोसे और ये क्या नाम है, तरबूज हुआ, दौलत की चाट है, नान खताई है, तो पुरानी दिल्ली के जो जायका है ना, ये आपको अटके मिलेंगे जी। जी जी जी, मिलेंगे भी यहीं पर। हाँ, और मिलेंगे यहीं पे मिलेंगे, कहीं भी चले जाओ पूरे बंड में आपको, वो पुरानी दिल्ली का खाना पीना है ना, वो पूरे बंड में कहीं नहीं मिलेगा आपको, चांदनी चौक ही आना पड़ेगा। और कब से कर रहे हैं आप? ये बौजी हमारा फादर वाइफ फादर के समय से, ये हमारे बौजी का प्यार है, 19 सिखाया था सर ये। जी जी, बस उनका नाम चलाने के लिए चल रही है गाड़ी जी। बहुत समय हो गया सर, कम से कम 1960 से है जी। 1960 से। जी जी, अब बारी थी मक्खन के तरबूज बनाने की, जिसका बनाने का तरीका समोसों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। मक्खन को वैसे ही बर्फ की सिल्ली पर मथने के बाद उसमें हरा रंग मिलाया जाता है ताकि बाहर से ये बिल्कुल तरबूज की तरह ही लगे। ये जो ऊपरी जो उसकी कवरिंग आ जाएगी तरबूज की, है कि नहीं? हाँ, ये उसके लिए हरा रंग लगा रहे हैं ये। और मक्खन को अच्छी तरह से मथा जाता है, क्योंकि इसका जो खटास और खट्टापन होता है, जो छाछ के रूप में इसके अंदर होता है, उसको निकालना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो वो उसके जायके में आ जाएगा। और ये साथ में है छेने के रसगुल्ले, ये हैं पिंक कलर के। और मिठास के लिए इसमें मिलाते हैं गुलाबी रंग के छेने वाले रसगुल्ले। ये देखें जी, ये है रसगुल्ले, और ये इसके अंदर डाले जाएंगे। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल में हम काम करते थे ना क्ले में, हैं वैसा ही कलर्ड। अरे वाह, ये स्पॉन्ज का रसगुल्ला पूरा का पूरा आपने इसमें डाल दिया है। वेरी गुड। रसगुल्ला डालने के बाद बड़ी एहतियात बरतते हुए मक्खन के पतरे को खींचकर रसगुल्ले के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो ये जो आप अक्सर चांदनी चौक के अंदर ये जो चीज़ें देखते हैं, चांदनी चौक में ही मिलेंगी, अलावा इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगी। चांदनी चौक में ही मिलेगी। इसको बोलते हैं मक्खन वाला तरबूज। मक्खन की ऊपर कवरिंग है, उसमें कलर डाला हुआ है ग्रीन कलर करने के लिए, और उसमें बीच में डाले हुए हैं फिर ये छेने वाले रसगुल्ले, ठीक है ना। ये बन जाता है आपका तरबूज। ये आपका बन गया तरबूज। ये बन गया जी तरबूज, बहुत बढ़िया।
देखिए जी, ये तरबूज बने हैं, इसको काट के देखते हैं। ये इसमें वैसे तो हमें पता है रसगुल्ला है इसमें छेने का, लेकिन अरे वाह, क्या बात है, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, एकदम साइज फिट हो गया है ना। लो जी, अब है खाने का टाइम। मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ ये है कैसा। सबसे पहले ये मक्खन वाला समोसा, मैं फिलिंग भी दिखा दूँ साथ साथ आपको। मैंने हल्का सा तोड़ा है बीच में से। ये पूरा का पूरा इसमें मावा भरा हुआ है अलॉन्ग विद द होल ड्राई फ्रूट्स एंड दिस यू नो बटर। ऑब्वियसली मक्खन का समोसा है तो बटरी फीलिंग तो आएगी आएगी, एंड ड्राई फ्रूट्स की ना क्रंचीनेस महसूस हो रही है। मिश्री डाली है इसमें, है ना, मिश्री है ना, हाँ, माखन मिश्री जो है इसमें डाली हुई है। आते ही जो है, जो कृष्ण जी खाते थे ये बता रहे हैं, बहुत आला जी, मज़ेदार, बड़ा ही डिफरेंट सी चीज़ है। और सर्दियों की सौगात सिर्फ और सिर्फ आपको चांदनी चौक में मिलेगी, और वो भी सर्दियों में। शुरू हो गई हैं, आ जाइए खाने। दूसरा मैं खाने लगा हूँ जी, ये है मक्खन का तरबूज, जिसमें डाला होता है ये छेने का रसगुल्ला। रसगुल्ला स्पॉन्जी, वेरी स्वीट अलॉन्ग विद द बटर, बहुत मज़ेदार जायका है जी। लेकिन ये आम लोगों के लिए नहीं है, बढ़िया। और साथ साथ मैं रेट बताता चलूँ, ये मक्खन वाला समोसा है, ये आपको कॉस्ट करेगा 60 रुपीज़ पर पीस का, और मक्खन का तरबूज जो है वो है 70 रुपए का। बड़ा डिफरेंस है, कुछ डिफरेंट रखने का मूड हो गेस्ट वगैरह के सामने तो ये रखा जा सकता है, बेहतर, थम्स अप। भाई चांदनी चौक की ही एक और सौगात है सर्दियों की, और वो है दौलत की चाट। बड़ी मशहूर है, सर्दियों में ही मिलती है, और ये है खेमचंद आदेश कुमार। ये होती है जी दौलत की चाट। इन्होंने बड़ा नीटली जो है इसको कवर किया हुआ है मक्खियों वगैरह से बचाने के लिए, और ये पैकिंग वगैरह का भी इंतज़ाम है सारा का सारा। एंड दिखाएंगे ज़रा थोड़ा सा, ये गुलाब के फूलों में सजी दौलत की चाट। आइए जी जानते हैं इनसे ये होती क्या है और बनती कैसे है, थोड़ा सा ब्रीफ में। नाम क्या है जी? मेरा नाम रवि है सर। रवि जी। जी। रवि जी बताइए कुछ दौलत की चाट में। ये सर दौलत की चाट होती है, दूध का होता है, दूध और केसर से बनाई जाती है। दूध, केसर, पिस्ता, ठीक है, खुरचन, करारा, अच्छा, ये ओस में रख के बनाई जाती है। जो ओस होती है उसमें रखते हैं, और जो बिलोनी होती है मक्खन निकालने की, उस तरीके से इसको बनाते हैं दौलत की चाट में। झाग आते आते निकलते आते वही है झाग, और थोड़ा झाग में केसर का मिक्स करके ये डेकोरेशन की जाती है। ये डेकोरेशन की जाती है। ये थोड़ी सी फोम की तरह कैसे बनती है? फैंटी मारते हैं सर इसको बिलोते हैं ना, जैसे मक्खन बिलोते हैं दूध से, वैसे इसको दूध को बिलोते रहते हैं। झाग आते आते निकालते आते हैं, तो ये दौलत की चाट है, मुगलों के टाइम से है। मुगलों के टाइम से है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और ये क्या चीज़ है? ये खुरचन होता है सर, खुरचन पेड़ा, हाँ, ये भी देते हैं आप? इसी में डलेगा सर। इसी में डलेगा खुरचन पेड़ा वगैरह है। एक तो ये दौलत की चाट है, और ये आप साथ ये खुरचन पेड़ा है, ये चीनी पाउडर है सर, चीनी पाउडर, और ये केसर और पिस्ता, ये भी जो है। ठीक है। लोकेशन क्या है आपकी? सर मैन किनारे वो पराठे वाली गली, अंदर आना पड़ेगा आपको। अंदर आके किसी से पूछ लेना, खेमचंद दौलत की चाट वाले, कोई भी बता देगा। कोई भी बता दो। जी सर, 2 खमचा लगाते हैं। प्राइस है 80 का, 100 का। 80 का और हाँ 100 का, 2 प्लेट है, बाकी पैकिंग का अलग अलग। ठीक है। दिल्ली एनसीआर डिलीवरी भी है। ये आपने क्या डाला है? ये चीनी पाउडर, ये खोया खुरचन। ये है खोया खुरचन। जी, इनको दोनों को मिक्स करते हैं सर। फिर ये ऊपर से डालते डेकोरेशन के लिए। जी सर, ये चीनी पाउडर। अब इस पे केसर, पिस्ता और गुलाब आने देंगे। गुलाब, और बाकी ये पिस्ता है इसके ऊपर से। ये आगे देखते हैं जी। जी सर, जी। ये है जी, मैं खाने लगा हूँ दौलत की चाट, और
ये खाते हैं केसर और गुलाब की पंखुड़ी लगा के साथ में। वेरी फोमी, मैं मुंह में जाते ही पता भी नहीं लगता, जैसे रुई होती है। इट्स बस्ट ऑफ खुरचन, बहुत ही बढ़िया है। वेरी लाइट आई मस्ट से, एंड एट द सेम टाइम वेरी न्यूट्रिशियस ऑल्सो। ये देखें आप, ये फ्लफी बड़ी है, ये बहुत फ्लफी है एंड इट्स वेरी वेरी लाइट। मिठास है जो उन्होंने चूरा डाला है, बाकी तो फेंटी मारी हुई जो है वो बहुत बढ़िया खाला। आप चांदनी चौक आएंगे तो अक्सर ऐसी आवाज़ें आपका इस्तकबाल करती सुनाई देंगी। आ गई हमारी चलती फिरती गाड़ी, जो आपके लिए लेकर आई है गाजर वाला गुड़। जी हाँ, गाजर वाला गुड़। भाई यहाँ एक और बड़ा मज़ेदार जायका देखने को मिला है। और देखें, सर्दियाँ जब शुरू हो गई हैं तो यहीं के जायके जो है चांदनी चौक में ज़्यादा नज़र आएंगे। ये है जी गुड़, हैं? गुड़ है ये गाजर वाला। अब इसके अंदर किया क्या है, ये गुड़ के अंदर जो है गोला डाला हुआ है, मूंगफलियाँ हैं, तिल हैं और ये सारी की सारी चीज़ें डाली हुई हैं। दिस इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत बेहतर। ज़रा टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। ये तो बहुत ज़्यादा है यार, इतना तो खाया भी नहीं जाएगा, हाफ़ ही कर दे इसका। मैं तो टेस्ट करना है इसका। ये है जी गुड़। और गुड़ बनाने के दौरान इसमें कद्दूकस की हुई गाजर का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको गाजर वाला गुड़ बोलते हैं। है जी ये बहुत बड़ा। लेट्स सी। देसी गुड़ है बिल्कुल। और गुड़ देखें, जब भी आप एक बाइट लेते हैं ना गुड़ की, तो उसमें थोड़ी सी टाइटनेस होती है। ये बड़ा ही ना फ्लफी है, बस सॉफ्ट है ये। इट्स एन वेरी सॉफ्ट, जैसे उसके बीच में एयर पॉकेट्स होते हैं। आला जायका। और गुड़ वैसे ही सर्दियों में ज़्यादा पसंद किया जाता है, अलॉन्ग विद द ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल। मेरे ख्याल से बेहतर चीज़ है सर्दियों की, बहुत बढ़िया। कैसा लगा जी आपको जायका गुड़ का? बढ़िया, मजा। चांदनी चौक से निकलकर मैं चल पड़ा था चावड़ी बाजार की ओर, और जब मैं नई सड़क पर पहुंचा तो मेरी नज़र पड़ी इस दुकान पर जो सूट्स और साड़ीज बेचते हैं। मैं यहाँ जब भी आया हूँ तो इस दुकान पर मुझे हमेशा बेतहाशा भीड़ मिली, तो मैंने सोचा आपसे साझा करता चलूँ। ये देखें, जब भी मैं यहाँ पर आया हूँ ना नई सड़क की तरफ, तो ये एक दुकान मैं स्पेशली आपको दिखवाना चाह रहा हूँ। ये अरुण वस्त्र भंडार है, टेम्पल ऑफ साड़ीज बोलते हैं, जहाँ सूट्स वगैरह भी हैं। ये देखें आप ज़रा, ये जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, वहाँ तक ये लाइन चल रही है अंदर जाने के लिए और परचेजिंग के लिए। पता नहीं क्या कपड़ा बेचते हैं, कैसे बेचते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। और ये हमेशा का है, और लोग थैलों में भर भर के ले जा रहे होते हैं। ये देखें, आप कभी आएँ तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अरुण वस्त्र भंडार प्राइवेट लिमिटेड। ये देखिए जी, मैं इस वक्त चावड़ी की तरफ हूँ और यहाँ पे रेड़ियाँ पूरी लाइन से लगी हुई हैं ब्लैक सिंघाड़े की। हरे सिंघाड़े तो हमने काफ़ी खाए हैं। ये है जी ब्लैक सिंघाड़ा, इसको खा के देखते हैं कैसे। मैंने कभी खाया नहीं है ये उबला हुआ। एक खिलाना जी ज़रा। अरे वाह, लाइए जी, खा के देख कैसा होगा खाने में। अरे खा के देखो, बढ़िया होगा। बढ़िया होगा। ये तो बादाम है। हाँ? अच्छा, उबलेपन का टेस्ट साफ नजर आ रहा है। बाहर का मजा है, बाहर का रेत वाला है ये। रेत वाला? अच्छा, रेत में उसको भूना हुआ है।
पानी में नहीं उबाला हुआ, भुना हुआ है। पानी में नहीं उबाला हुआ, इसको भुना हुआ है रेत के अंदर, इसलिए गर्म है। अच्छा टेस्ट है, गुड। ये हैं जी चावड़ी बाज़ार की अंदर दराज गलियाँ। ये देखें, सिर्फ जो है ना एक बंदे जाने का रास्ता भरा है यहाँ पे। संकरी संकरी गलियाँ, छज्जे से छज्जे मिले, दिन में अंधेरा कर दें। बेर कहाँ नज़र आते हैं ऐसे आजकल ना। ये देखें जी, कुछ चीज़ें पुरानी दिल्ली की पुरानी दिल्ली में ही मिलती हैं। अब ये रेडी लगी हुई है, सारा पूजा का सामान है, और साथ में ये बता रहे हैं कि शादियों का सीज़न शुरू हो गया है। ये उठान, हाँ, ये उठान, अच्छा ये उठान है। आज का इसके लिए हम माल बेच रहे हैं। अच्छा, उसके माल होगा। आज से शादियाँ चालू हो चुकी आज से शादियां चालू हो गई हैं, और ये बड़ी मज़े मज़े की चीज़ है। अब इसको बोलते हैं यहाँ पे गेरू, जो पूजा के काम में आता है, और ये है खड़िया। खड़िया, और दोनों को मिला के नारायण बनाया जाता है। पहले लीपते हैं, हाँ, फिर पोतते हैं। पहले लीपते हैं फिर पोतते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये देखें जी बेर, नारायण बना के लीपेंगे क्या गोबर पहले इससे मतलब बनाते हैं, हाँ, फिर इसे नारायण की तस्वीर बनाते हैं। नारायण की तस्वीर, गाय बनाते हैं, गणेश जी बनाते हैं, ये गेरू से। गेरू। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गाय के पैर बनाते हैं, लक्ष्मी जी के पैर ठीक है, बनाते हैं, ठीक है। फिर कढ़ाई बनती है, फिर पूजा बनती फिर है। उनकी ये सब बेर हैं। बेर हैं, ये सारी है ना। ये किसी ज़माने में ये स्कूल के सामने खड़ा होता था। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये और ये इमली, बिल्कुल सही बताया आपने। ये आजकल लुप्त हो गए हैं, सिर्फ यहीं पे मिलेंगे आपको। आजकल बस वो हरे हरे बेर नज़र आते हैं, बस हैं, मिलेंगे नहीं, मिलेंगे ही नहीं है। ये बहुत हमारे बढ़िया, बहुत पुराने काम करने वाले हैं, हाँ, इसकी बेस पे हम ले आते हैं। ठीक है, ठीक बहुत है। दूर से ग्राहक आता ये 2-4 खिलाना जी, ज़रा देखें। फिर 2-3 देना, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। आते हुए चले जाना ना। अरे ये देखो जी, स्कूल के यादें मैं ताज़ा करने लगा हूँ, बेर खाने लगा हूँ लाल वाले। हमारे स्कूल के बाहर ना एक चावला खड़ा हुआ करता था, चावला और प्रेम, जो मेरे दोस्त हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगे। बहुत खाए हैं जी बेर, मज़ा आ गया। और चावड़ी बाज़ार की संकरी गलियों के बाद मैं जा रहा था जी यहाँ पे, इस दुकान को बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर वाली दुकान। ये सिर्फ इसलिए कि सड़क के ऊपर इन्होंने ये काट लगा रखा है, स्टॉल है, और ये थोड़ा सा ना ऊंचा होके बैठते हैं यहाँ पे, इसलिए इसको फर्स्ट फ्लोर वाली दुकान बोलते हैं। फ्लोर की मतलब इतनी ऊंचाई भी नहीं है कि इसको फ्लोर ही बोला जाए, लेकिन बस ऐसे मशहूरी होने के ज़रिए और कारण है। चावड़ी बाज़ार के मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने ये मटरे कुलचे की बड़ी मशहूर दुकान है, जो मटरे पनीर की बुर्जी के साथ देते हैं। कुलचा मेरे को ना एक कुलचा देना, एक कुलचा, और साथ में थोड़ा सा सब्जी। किस चीज़ की होती है सर? मटरा होती है। मटरे? उसमें 3 वैरायटी होती है, नॉर्मल, बटर, बटर पनीर। ओके, आपको कौन सी चाहिए? बटर पनीर वाली दे दो। बटर पनीर। हाँ, बटर पनीर वाली। बटर है ये? बटर है। ओके। पनीर में लिपटे हुए मसाले और भुने हुए जीरे की महक सारी फिजा में फैली हुई थी। छोले कुलचे कैसे प्लेट भैया? 40 की है, मक्खन में 60 की है, मक्खन में 3 की है। अरे कोई सा भी खिलाओ ना यार। 2 प्लेट, 2 मक्खन में। ऊपर गार्निश होगी, हैं? ऊपर गार्निश। गार्निश ऊपर होगी, ठीक है जी। फर्स्ट फ्लोर पे हैं? मसाले, हाँ, ठीक है। धनिया वगैरह गार्निश करके, नींबू, ये दही
ये दही और दही और क्रीम का मिक्सचर है। अच्छा, सिर्फ ये स्पेशल प्लेट के लिए बनाया जाता है। अरे वेरी गुड, दही और क्रीम का मिक्सचर सारा, बहुत बेहतर। सर ये प्लेट आपकी रेडी है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मेरे को वो दे देना। ये जो प्लेट रेडी है हमारी, मैंने एक ही कुलचा मंगवाया है और साथ में ये देते हैं प्याज सैलेड वगैरह थोड़ी सी, और ये है हमारी प्लेट मटरे और पनीर स्टफ्ड विद मसाले। मैं पहले ऐसे मटरे की ना सब्ज़ी ऐसे ही खा के देखने लगा हूँ। वाह, वेरी गुड। पनीर की भुर्जी लग रही है, मसालों में लिपटी हुई। मटरे हैं ही बड़े माकूल मसाले, इंतहाई मज़ेदार। चटपटी है। दिस इज़ द फर्स्ट बाइट, पनीर मटरे एंड कुलचा। मज़ेदार। सबसे पहले पनीर महसूस होता है क्योंकि क्वांटिटी जो है ना, चंक्स फैलावट काफ़ी अच्छी है उसकी। मटरे हैं, माकूल मसाले हैं, इंतहाई मज़ेदार है, चटपटी है, वेरी गुड। मेरा आज का जायके का ये सफ़र काफ़ी यादगार रहा, जहां मुझे कुछ अलग और बेहतरीन जायकों का लुत्फ़ लेने का मौका मिला। अगली कहानी में जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।